दोस्तों, सुमन कल्याणपुर की आवाज लता मंगेशकर से काफी ज्यादा मिलती है। कई बार उनके चाहने वालों के लिए भी दोनों की आवाज में फर्क कर पाना मुश्किल होता है। दिलचस्प बात यह है कि लता मंगेशकर की आवाज से सजा गाना "ए मेरे वतन के लोगों" पहले सुमन कल्याणपुर गाने वाली थीं। मेरे वतन के लोग जरा आँख। इस बारे में खुद गायिका ने खुलासा किया था। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को तब के पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के शहर ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर के पिता शंकर राव हेम्मडी कर्नाटक के मैंगलोर के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। हेम्मडी उडुपी जिले कर्नाटक के कुंडापुर तालुक में एक गांव है। उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक शीर्ष पद पर कार्य किया और बहुत लंबे समय तक ढाका में तैनात रहे। पिता और माता सीता हेम्मडी के अलावा परिवार में 5 बेटियां और एक बेटा था, जिसमें सुमन अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। 1943 में उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां उन्होंने अपना संगीत प्रशिक्षण प्राप्त किया। सुमन की हमेशा से चित्रकला और संगीत में रुचि रही थी। मुंबई के प्रसिद्ध सेंट कोलंबा हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें चित्रकला में आगे की पढ़ाई के लिए प्रतिष्ठित सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश मिला। इसके साथ ही उन्होंने पुणे के प्रभात फिल्म्स के संगीत निर्देशक और एक करीबी पारिवारिक मित्र पंडित केशव राव भोले से शास्त्रीय गायन सीखना शुरू किया। सुमन के अनुसार शुरू में गायन सिर्फ उनका शौक था, लेकिन धीरे धीरे संगीत में उनकी रुचि बढ़ती गई और उन्होंने उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग से इसे सीखना शुरू कर दिया। सुमन की छोटी बहन श्यामा हेम्मडी भी एक गायिका थीं। सुमन हेम्मडी ने 1958 में मुंबई के एक व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से शादी की और इस तरह सुमन हेम्मडी से सुमन कल्याणपुर बन गई। वह शादी के बाद हर रिकॉर्डिंग सेशन के लिए उनके साथ जाती थी। उनकी एक बेटी है जिसका नाम चारुल अग्नि है, जो शादी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गई है। उनकी भव्य बेटी ऐशनी अग्नि भारत लौट आई और मुंबई में अपनी मां के नाम पर एक गैर सरकारी संस्था NGO की शुरुआत की। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर पहले तो शौकिया रूप में ही संगीत सीख रही थीं, लेकिन समय के साथ साथ उनकी रुचि बढ़ने लगी। सुमन ने अपने गुरु यशवंत देव से बाकायदा संगीत सीखा। उन्होंने ही मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में पहली बार गाने का मौका दिया, मगर यह फिल्म में शामिल नहीं हुआ। लेकिन संगीतकार मोहम्मद शफी ने सुमन को फिल्म मंगू 1954 में गाने के अवसर दिए। उस वक्त सुमन की उम्र महज 17 साल थी। हालांकि हालात ऐसे बने कि सुमन का सिर्फ एक गीत फिल्म में रखा कोई पुकारे धीरे से तुझे। इसी साल संगीतकार नौशाद के निर्देशन में फिल्म दरवाजा में सुमन को 5 गीत गाने का मौका मिला, जिसके बाद सुमन ने इंडस्ट्री में मजबूती से अपने पैर जमाए। हालांकि "ए मेरे वतन के लोगों" नगा पाने का आज भी उन्हें मलाल है। एक बार एक बातचीत के दौरान सुमन कल्याणपुर ने खुद "ए मेरे वतन के लोगों" गीत को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने यह गीत गाने के लिए मुझे बुलाया गया था। रिहर्सल भी हुई थी, लेकिन मंच के पास पहुंचते ही मुझे इस गाने की बजाय दूसरा गाना गाने के लिए कहा गया। कल्याणपुर ने यह भी कहा कि इस बात का अब तक पता नहीं लगा कि आखिर यह गाना उनसे क्यों छीना गया। गायिका ने कहा था, पंडित नेहरू के सामने "ए मेरे वतन के लोगों" गीत गाने का मौका मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब कार्यक्रम के दौरान गाना गाने के लिए मंच के पास पहुंची तो मुझे रोका गया और कहा गया कि वे इस गाने की बजाय दूसरा गाना गाएं। यह गाना मुझसे छीन लिया गया था। यह मेरे लिए बड़ा सदमा था। वह बात आज भी चुभती है। बता दें कि हाल ही में सुमन कल्याणपुर को कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है।
दोस्तों, सुमन कल्याणपुर की आवाज गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। उनके कई गीत लता की शैली से अप्रभेद्य अविभाज्य सूक्ष्म सीमाओं तक हैं, क्योंकि उन्होंने लता की तुलना में गुणवत्ता के साथ गाया है। उनकी आवाज और लता की समानता के बारे में कल्याणपुर बहुत असहज थी। इस समानता के बारे में उन्होंने एक बार उत्तर दिया था, मैं लता से काफी प्रभावित थी। अपने कॉलेज के दिनों में मैं लता के गाने गाती थी। मेरी आवाज नाजुक और पतली थी, मैं क्या कर सकती थी। रेडियो सीलोन से भी रिले किया। गीत नामों की कभी घोषणा नहीं की गई थी। यहां तक कि अभिलेखों ने भी कभी कभी गलत नाम दिया। हो सकता है कि अधिक भ्रम हो। 1950 और 1960 के दशक में इस अवधि को हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्ण युग के रूप में संदर्भित किया गया था। इस समय मंगेशकर बहनों लता और आशा भोसले पर महिला पार्श्व गायन का बोलबाला था। जब लता रिकॉर्डिंग के लिए उपलब्ध नहीं थीं, या यदि निर्माता प्रति गीत 100 रुपये की दर से खर्च नहीं कर सकते थे, तो यह गीत कल्याणपुर द्वारा गाया जाता था। इसी अवधि के दौरान लता ने रॉयल्टी के मुद्दों पर रफ़ी के साथ गाने से इनकार कर दिया था और उन गीतों को रफ़ी के साथ कल्याणपुर द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने इस अवधि में रफ़ी के साथ 140 से अधिक युगल गीत गाए। तो दोस्तों, आपको सुमन कल्याणपुर की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।